मन झंड हो गल बाटी यानी के बाल बच्चा हेते हेते हो गल बा आ गरीब आदमी बानी सन के लगे ना पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गल बाटी। हाँ एक घर एगो बना के अड़ाई मड़ाई बानी सन। अच्छा। आ हमनी के वही में 10 परिवार रहता। ना मुखिया जी बांध देखे ना वार्ड कोई झांकी नहीं के पारत। अभी हम हैं गंडक नदी के किनारे पे और यह जो किनारा है, यह जो बांध है, यह इसका मेन बांध है। इसके अंदर नदी है और इसके अंदर भी लोग रहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि बाढ़ आने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, किस तरह का बदलाव होता है। और अभी जो है कुछ लोग पिछले वर्ष जो बाढ़ आया था उसमें उन लोगों का घर टूट गया, ढह गया, वो लोग आकर इस बांध पे बसे हुए हैं और 1 साल से यहीं पे रह रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी समस्या है और सरकार ने अभी तक उनके समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया। तो अभी हम इस चाची से बात करेंगे और चाची का घर जो था वो पिछले वर्ष बाढ़ में डूब गया, तो क्या समस्या बा? तो हमनी के गिर गल तो हमनी के गरीब आदमी चलनी सन। अच्छा हमनी के कुछ का आधार नहीं खे। अच्छा। हाँ। कि पिछला वर्ष के बाढ़ में भइल हाँ और रउरा लोगन के जब यहाँ आई नहीं। जमीन गिर गल भाग गई सन। अच्छा, तो अंदर जौन जमीन चल गए हाँ। वो तब नदी में चल गए, चल गल बा ओकर मुआवजा मिलल रउरा लोगन के? ना कुछो ना सरकार की तरफ से कुछ ना? ना मिला। और पूरा परिवार यही जहाँ रहता है? हाँ ये जी रहता नहीं सन। पूरा एक एक छोट सी घर में रहता? हाँ एक घर एगो बना के अड़ाई मड़ाई बानी सन। अच्छा। आ हमनी के वही में 10 परिवार रहता। एगो छोट घर में 10 परिवार? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बात बताई जौन राशन वगैरह जौन मिलेला हाँ। ओकर वो मिला था? अब नहीं खे मिला। अब राशन भी बंद हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया। अच्छा, पिछला एकर वीडियो से यहाँ आए रहे लोग, पदाधिकारी यहाँ आए रहे लोग, कुछ लोग कहलक का कुछ केहू कहल? अच्छा कुछो ना। देखी सर ना जमीन ना देखी जी। जन बात बता सही बता जी जी देखी बताएं। देखी हमने के 2024 में घर ढहल बा नु हाँ, हाँ। 10 महीना में घर ढहल बाटे एमे हमने कोनो सुनवाई नहीं छे। अच्छा कोनो सुनवाई नहीं के त हमके सरकार के चाहिए, हमके जमीन भी चाहिए। हाँ। आ देखिए हमके लड़का नहीं के पढ़त, हमके गरीब आदमी बन से कितना कमाम से लड़का पढ़ के खाम से शादी ब्याह होई के हमने का होई। मतलब ओकरा बाद रुआ लोग के यहाँ आईनी तो समझी कि जीवन बेकार की तरह जो रही है। जिंदगी मन झंड हो गल बाटी यानी के बाल बच्चा हेते हेते हो गल बा आ गरीब आदमी बन से हमके लगे ना पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गल बाटी। आ बाल पर में कोनो कमाता नहीं सन। जी आ कम लागता जी नहीं खेलागा। जी। सब हम गरीब बानी सन, हमको जमीन चाहिए। अच्छा रउरा ये बताई, रउरा सरकार से का डिमांड करत तनी, का तरीका के होके? हमके इंदिरा आवास चाहिए। इंदिरा आवास रुआ नहीं के मिल? ना हमके इंदिरा आवास चाहिए, हमरा जमीन चाहिए। पूजी से हमके बहुत स्थिति खराब हो गल बा, से लड़का सब पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गल बाटे। अच्छा, मतलब गाड़ी घोड़ा बा तो गाड़ी घोड़ा के केना चाहिए सन? लड़का अपना ना गाड़ी घोड़ा में चलता। मतलब बाढ़ से घर टूटने के बाद जीवन यापन इन लोगों का बहुत तरह से खराब हो चुका है। बेसिक सुविधा नहीं है, घर जो है वो मड़ई का है और एक छोटे से घर में पूरा परिवार रह रहा है। यह एक तरह से आज सरकार कह रही है कि हम बहुत तेज से बिहार डेवलप हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट अगर देखना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न रोड है, बाढ़, और यहाँ पे जो इन लोगों का घर है, यह घर जो है वो भी परमानेंट नहीं है, इनका अपना जमीन नहीं है, यह सरकारी जमीन है और बांध पर ये लोग घर बनाकर बैठा हुआ है। इनको सरकार कभी भी हटा सकती है, उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? तो रुआ अपन घर दिखा सकता नहीं? हाँ चलिए दिखाइए चलिए। साल भर हो गल हमनी के रहा। घर में अपना ही घर है? जी जी, थोड़ा दिखाइए, अंदर चलिए। देखिए बिजली हाँ। बिजली बिल आया था। अच्छा थोड़ा अंदर जाइए, अब जाके दिखाइए थोड़ा सा, लाइट है? कितना एक घर में कितना एसी है? काशी के साधन कुछ साधन बा, कुछ साधन बा। एक घर में हमके इतना दिक्कत होला हद से बात। हमके सरकार हमके जमीन चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए, हमके रह के चाहिए। देखिए सामान कितना है और इन लोगों का खाना भी इसी में बनाना है, रहना भी इतना है। एक छोटा सा परिवार है, गांव में लोग ऐसा सीन आपको शहर में दिखेगा। जब शहर में लोग होता है छोटा छोटा घर होता है, लेकिन गांव में सब चीज रहते हुए, जमीन भी रहते हुए, सब चीज रहते हुए इन लोगों के पास अभी कुछ नहीं है। दूसरे गाँव में मन ढहता तो वहाँ जमीन मिल गई, हमनी का ढह साल भर होता हमके जमीन नहीं मिला। साल भर से कुछ ना कुछ नहीं मिला, ना मुखिया जी बांध देखे ना वार्ड कोई झांकी नहीं के पारत है। छोटी छोटी लड़का बड़ा तो केकरो लइका के ठोकर ला जाता, कितना नि गाड़ी घोड़ा से सागरा कर का करी सो। अच्छा एक बात बताइए, रउआ लोग इनके घर में गार्जियन
कमाए वाला के बा अकेले अकेले और गार्जियन बाहर है निकले 12 सबकर पति 12 वाला सामान ना तो खाम से कहाँ से सब लोग पति लोग के बाहर हाँ। और वो लोग यहाँ भी वो लोग काम करें। मानपुर। अच्छा लड़की सियान और बाड़ी से मैं 10 साल 12 साल लड़की नाबालिग हो गई बाड़ी सही बताई यहाँ रह के सुविधा बा हमनी के ना। अब ऐसे घर में कैसे लोग रहेगा? यहाँ पे जो इनके बच्ची लोग हैं वो नाबालिग हो चुकी हैं, उनको इस छोटे से घर में रखना बिल्कुल यह नाइंसाफी हो रहा है इन लोगों के साथ। तो सरकार को इन लोगों के बात सुनना चाहिए और यहाँ के जो बीडीओ साहब है उनको ये भी जानना चाहिए, देखना चाहिए कि 1 साल हो गया अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो इस पे सरकार को भी आगे आना चाहिए और यही समस्या है, गांव की समस्या है जिसको सरकार को समझना चाहिए। आपका भी घर ढहा हुआ है? जी, हम लोग का सभी हम लोग एक ही परिवार हैं जी। हम लोग का घर आज साल भर होगा। हम लोग का घर सभी आंधी का गिर गया, जब से कोई हम लोग का देखने पूछने वाला नहीं आया इधर देखने का। तो घर टूटने के बाद सरकार आपको भी कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है, किसी तरह का मुआवजा? सबसे पहले मुआवजा कुछ भी नहीं। अच्छा। कोई कुछ भी नहीं किया है अभी तक। अच्छा, सरकार से हम यही कहेंगे कि हम लोग के थोड़ा व्यवस्था करें। रोग सामूहिक रोग सभी का मांगे के चाहते नहीं कि रोग के पहले घर एगो जगह मिले जहाँ रोग घर बना सके। हमनी के जमीन चाहिए। अच्छा, जमीन चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए, एक इंदिरावास, एक रहने के लिए घर चाहिए हाँ, और चाहिए। जमीन चाहिए जहाँ पे ये लोग घर बना सके। आप सभी लोग का यही डिमांड है कि सरकार इतना ही जरूरत है। हाँ। अच्छा, ठीक है। और एक और बात बताइए, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा जो है आसपास के जो डॉक्टर साहब, सरकारी डॉक्टर साहब लोग हैं, तो लोग से कुछ मिलेला जौना समय रोलों के जाके वहाँ दिखाई दवा ववा के सुविधा, सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं। रोलों के जैसे संग्रामपुर नजदीक बा तो यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जौन बा वहाँ रोलों जानी कि प्राइवेट में जाके दिखावे? प्राइवेट दिखानी सा अच्छा, कोई भी सुविधा यहाँ नहीं के? पूछे को सुविधा कहता ही बनी सर या पूछे को सुविधा नहीं के। अब बच्चन सबके स्कूल की जाए के माने सबके स्कूल स्कूल तो माने सरकारी स्कूल में जाला लोग? सरकारी स्कूल में लड़का जालन सन। अच्छा। अन्य माने प्राइवेट में आदमी नहीं के सकत। अच्छा, प्राइवेट में कहाँ? इन लोग इंसान पढ़ाई के तरफ तब ध्यान देता है जब उसका पेट भरता है। अब इन लोगों का समस्या यह है कि 2 वक्त की खाना इन लोगों को जुटाना मुश्किल है। आप देख सकते हैं इनका घर कैसा है और ऐसे घरों में जीना कितना मुश्किल होता होगा ये आप समझ सकते हैं। और इन लोगों के बातों में वो दर्द है जो आपको समझना चाहिए और हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि इनकी बातों को सुने। और आसपास के, और गांव कौन सा बा? संग्रामपुर पिछड़ी है। वार्ड नंबर कितना हुआ? 15। वार्ड नंबर 15 का ये समस्या है। और हम आपको अंदर भी चलेंगे। जो गंडक नदी है, यह नदी नेपाल से निकलती है और आपको सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण और मोतिहारी ऐसे जिलों में तबाही मचाती है। तो इन लोगों का घर पिछले साल टूट गया है और वो लोग आकर यहाँ पे जीवन बसर कर रहा है। तो इन लोगों की समस्याओं को जानने के बाद हम चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे अंदर की समस्याओं को। तभी हम नदी के किनारे पहुंच चुके हैं और आप इस नदी को देख सकते हैं कि अपना नदी पूरा विकराल रूप धारण कर लिया है। और उसको दिखाइएगा, वो वाला साल्ट को। वो जो आपको पहाड़ की तरह दिख रहा है वह सब सिल्ट है। वहीं जब सिल्ट जाकर जमा हो जाता है तो नदी जो है अपना धारा वो बदल देती है। अगर वो सिल्ट अगर साफ रहता तो पानी इस रूट से ना आकर उसी रूट से जाता। तो यह भी एक प्रॉब्लम है बिहार में, जब बाढ़ आता है तो सिल्ट जो जमा होता है उसकी सफाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण नदी का जो धारा है वो अपना रास्ता बदलने लगता है। और यही कारण है कि आज यहाँ पे घर, इधर देखिएगा तो घर गिर चुका है, बहुत सारे लोगों का घर गिर चुका है और हमें यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है कि हम बात करें। शायद वो लोग अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, क्योंकि नदी बहाव तेज है और कभी भी घर टूट सकता है। तो ऐसी समस्याएं हैं बिहार में बाढ़ को। यही समस्या, अब इससे क्षति आम इंसान को होता है, आम लोगों को क्षति होती है। सरकार को क्या जाता है? सरकार अगर व्यवस्था सही की होती, उन सिल्टों को समय पर बाहर निकाल दिया गया होता तो नदी का बहाव, यह नदी बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है, लेकिन उतना दूर छोड़कर नदी यहाँ पे बह रही है। इसके पीछे कारण यही है कि जो सिल्ट जो जमा हो जा रहे हैं, जो टापू की तरह दिख रहे हैं, वही इसका मेन वजह है। और घर गिर चुका है, बहुत सारे लोग गांव से निकल चुके हैं जाकर या दूसरी जगह बसे हुए हैं। ऐसे परिवार सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका घर बाढ़ में दह जाता है और उन्हें मजबूरन शरण लेना पड़ता है ऐसे स्थानों पे जहाँ पे सब तरह की समस्याएं होती है। बेसिक सुविधा नहीं होती है, पानी की समस्या होती है, वहाँ पे बिजली की समस्या होती है, वहाँ पे सुरक्षा की समस्या होती है। ऐसे परिवार, जब एक छोटे से झोपड़ी में पूरा परिवार रहता है तो उसकी समस्या को वही समझ सकता है। बाढ़ तो आकर चला जाता है, लेकिन बाढ़ के जाने के बाद की जो क्षति होती है वह भुगतना पड़ता है उन परिवारों को जिनकी घर दह जाता है बाढ़ में। यह बाढ़ की जो समस्या है वो बिहार के लिए समझिए कि एक दुख दर्द है।
बाढ़ जैसी समस्या हर साल बिहार को क्षति पहुंचाती है और ऐसे परिवार बहुत सारे हैं जिनके घर दह जाते हैं। इन परिवारों को सिर्फ मुआवजा 1000 और 2000 या 5000 से देने से इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके जो परिवार है, इनके पुरखे, दादा दादी परदादा, ये सारे लोग उसी नदी के अंदर रहते हैं। और पहले जो नदी बहता था वो सेंटर में बहता था, दोनों तरफ के बांधों के सेंटर में बहता था, लेकिन नदी की सफाई नहीं होने के कारण बांधों को नहीं निकाला जाता है, जिसके वजह से जो नदी का कटाव जो है वो किनारे की तरफ, बहाव जो है वो किनारे की तरफ शिफ्ट होते जाता है, और जिससे जो किनारे पे जो परिवार बसे होते हैं उनके भी घर डूब जाते हैं। अब डूबने के बाद ये लोग जाएंगे कहाँ? इनके पास न तो बाहर कोई, इनका जो जमीन है वो भी नदी में बह जाता है, खेती करने का जो जमीन है वो भी बह जाता है। तो ऐसे परिवारों के लिए सरकार को कम से कम इनको जमीन को दिलाया जाए। और इन परिवारों से बात करने पर पता चला कि इनकी मात्र यही 2 ही डिमांड है कि इनको घर बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए और साथ ही साथ इंदिरा आवास जैसी सरकारी स्कीम को इन लोगों की जरूरत है। तो सरकार इन लोगों की बातों को सुने और ऐसे परिवारों को मदद करे, वरना यह एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यह ऐसे कम परिवार नहीं है। और अगर हम आपको बताते चले कि बिहार, नॉर्थ बिहार का, खासकर नॉर्थ बिहार के 76% जो आबादी है वो बाढ़ से हर साल ग्रसित हो रही है। और बाढ़ को लेकर हमने एक वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में बाढ़ से कितने का नुकसान होता है, कितने परिवारों को यह जो है हर साल ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यह हमारे लाइफ का पहला लाइव रिपोर्टिंग है, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि इस लाइव रिपोर्टिंग से हमने बहुत चीज सीखा है और हमने कुछ गलतियां किया जो आकर हमको स्टूडियो में अपने पता चला कि हमने क्या गलतियां किया है। कोशिश करेंगे उन गलतियों को हम आगे से नहीं करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करें, ताकि उन अधिकारियों तक इनका आवाज पहुंचे और इन लोगों की समस्याओं पे सरकार विचार करे।